नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठा एकेडमी पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। ये टॉपिक उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आज का जो टॉपिक है ये ऐसी लाजवाब ट्रिक से आपको तैयार करवाने वाला हूं कि सिर्फ एक बार आप वीडियो सुन लीजिएगा, हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। ऐसी ट्रिक आपको ढूंढने पर भी पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, गारंटी लेता हूं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, सबसे पहले हमने लिया है जयशंकर प्रसाद। इनकी रचनाएं क्या है? प्रेम पथिक, कामायनी, अयोध्या का उद्धार, स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, प्रलय की छाया, लहर, झरना, आंसू, शोकोच्छ्वास, वन मिलन, कंकाल, तितली, उर्वशी। तैयार कैसे करोगे? देखो जरा, जयशंकर प्रसाद में शंकर भगवान निकल रहे हैं। और ये बताओ, शंकर भगवान का अगर नाम लोगे तो प्रेम से ही नाम लेना पड़ेगा ना। शंकर भगवान का नाम प्रेम से लोगे, दिल से, है ना। तो प्रेम से प्रेम पथिक बना लोगे। अगर प्रेम से नाम लोगे तो सारी कामनाएं, देखो जरा, सारी कामनाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। तो कामना से कामायनी हो जाएगा और आपका उद्धार भी हो जाएगा। देखो जरा, उद्धार से अयोध्या का उद्धार बना लोगे। क्लियर? अब जरा देखो, अगर कोई भी मन में पाप हुआ, अगर कोई भी गुप्त बात करी ना, देखो गुप्त से चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त बना लोगे। अगर मन में कोई भी गुप्त बात आपके चल रही है तो भगवान को सब पता होता है, तो गुप्त बात मत करना, वरना शंकर जी का गुस्सा तो आप लोग देख ही चुके हो केदारनाथ में, है ना। प्रलय आ जाती है, देखो केदारनाथ में प्रलय आई थी ना, प्रलय आ जाती है और प्रलय की लहर में ना झरना बन के लोग उड़ जाते हैं, आंसू ही आंसू निकलते हैं। आंसू, तो आंसू से आंसू बना लोगे ना, और शोक में पूरी दुनिया डूब जाएगी, पूरा घर शोक में डूब जाएगा। तो शोक से शोकोच्छ्वास, और कभी परिवार वालों से मिलन नहीं होगा, तो वन मिलन कर लेंगे। और जरा देखो, कंकाल बन जाता है आदमी, तितली की तरह उड़ जाता है, तो तितली और उड़ने से उर्वशी बना लेंगे। तो भाई तैयार हुआ। जरा एक बार दिमाग लगाओ, शंकर जी का नाम लेना तो प्रेम से लेना, तभी कामनाएं सारी पूरी होंगी और आपका उद्धार हो जाएगा। तो देखो जरा, क्लियर हुआ। और गुप्त बात मत करना, तो गुप्त जैसा जो भी नाम होगा, स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, वो जयशंकर प्रसाद जी के हैं। प्रलय आ जाती है तो प्रलय की छाया, लहर में तो लहर, झरने की तरह तो झरना, आंसू निकलते हैं तो आंसू, परिवार शोक में डूब जाता है तो शोकोच्छ्वास, वन मिलन मतलब लोग मिल नहीं पाते अपने परिवार से, जब भाई उड़ गए, निकल गए इस दुनिया से, अपनी अपनी आत्मा शरीर को छोड़कर चले गए, तो क्या है, मिलन नहीं होगा ना, और कंकाल की तरह, तितली की तरह उड़ जाते हैं। तो समझ आया, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं आपको तैयार हुई। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए जरा, नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल जी। देखिए, अगर ट्रिक अच्छी लग रही है तो भाई लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को अपने सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूं, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है आप लोग को याद करवाने के लिए, ऐसी लाजवाब ट्रिक बनाने के लिए। तो देखिए जरा, देखिए इनकी रचनाएं क्या है। गोस्वामी तुलसीदास, 11 वर्ष का समय, चिंतामणि, रसमीमांसा, काव्य में रहस्यवाद। कैसे तैयार करोगे? देखो जरा, रामचंद्र शुक्ल से हमारे राम भगवान याद आ रहे हैं। तो राम भगवान की रचना, जो राम भगवान के बारे में जो लिखा है वो तुलसीदास जी ने लिखा है ना, रामचरितमानस। क्लियर? तो तुलसीदास, देखो गोस्वामी तुलसीदास तो यही लिखेंगे ना। तो ये तैयार हुआ। अब बताओ, रामचंद्र जी को हमारे 14 वर्ष का वनवास हुआ था ना, तो यहाँ याद रखना कि जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं ये 11 वर्ष के वनवास पे गए थे, तो इनका क्या था, 11 वर्ष का समय किसका हो गया, रामचंद्र शुक्ल का। क्लियर? और इसी चिंता में राम भगवान 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे, तो इसी चिंता में देखो, इसी चिंता में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, दशरथ जी की मृत्यु हो गई थी ना। तो चिंता से चिंतामणि बना लोगे, बना लोगे। आखिर क्यों मृत्यु हुई थी? क्योंकि माँ सा प्यार करते थे। देखो, माँ सा, और माँ सा मतलब जैसा माँ प्यार करती हैं वैसे ही उनके पिता प्यार करते थे। तो माँ सा मतलब रस मीमांसा। क्लियर? और ये बात रहस्यमयी है, किसी को पता नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। तो रहस्यमयी मतलब रहस्यवाद। क्लियर? ये तैयार हुआ। बताइए भाई, ट्रिक कैसी लग रही? कमेंट जोड़ कर दिया करो। आप लोग कमेंट करोगे ना
अगर कमेंट करोगे, लाइक करोगे ना, और आप हमें बताओगे कि सर और वीडियो लाइए, तो हम ऐसी रचनाओं पर और बहुत सारी वीडियोस बनाकर लाएंगे और लाजवाब ट्रिक के द्वारा आपको याद करवाएंगे। ठीक है, देखिए जरा नेक्स्ट है शरद चंद्र, देवदास, चरित्रहीन, ग्रहदाह, श्रीकांत, पथ के दावेदार। तैयार कैसे करोगे? देखो जरा, शरद मतलब सर्दी का समय, शरद ऋतु होती है ना, सर्दी का समय होता है, और सर्दी के समय में देखो लोग देवदास बन जाते हैं। सर्दी के समय में लोग देवदास बन जाते हैं और उनका चरित्र भी खराब हो जाता है। भाई घर में घुसे रहते हैं तो देवदास बन जाते हैं और चरित्र खराब हो जाता है। देखो घर मतलब ग्रह होता है ना, ग्रह में घुसे रहते हो कहाँ? एकांत में, रजाई के अंदर घुसे रहेंगे एकांत में, है ना। और पथ पर कोई नजर नहीं आता, पथ मतलब रास्ता, तो पथ का कोई दावेदार नहीं होता, रोड पर कोई नजर ही नहीं आता, सब घर में ही घुसे रहते हैं। तो जरा देखो शरद ऋतु में क्या होता है? देवदास बन जाते हैं, लोगों का चरित्र खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रह के अंदर घुसे रहते हैं और एकांत में। समझ आया भाई? ट्रिक अच्छी लग रही तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में फटाफट से, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो नेक्स्ट देखिए मुंशी प्रेमचंद, क्या है भाई इनकी रचनाएं? प्रतिज्ञा, कर्मभूमि, गोदान, गबन, निर्मला, प्रेमा, सेवा सदन, पंच परमेश्वर, वरदान, कायाकल्प, रंगभूमि, मंगल सूत्र, सप्त सरोवर, मान सरोवर, शतरंज के खिलाड़ी। तैयार कैसे करोगे? देखो जरा, मुंशी प्रेमचंद ने क्या कहा कि भाई देखो प्रतिज्ञा करो, आज से कर्म करोगे और अच्छे कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे, गाय को दान दोगे, लोगों को गाय दान करोगे, देखो गोदान, और गबन नहीं करोगे, घपला होता है ना, गबन नहीं करोगे, गबन बिल्कुल भी नहीं करोगे, और निर्मल निर्मल हृदय से सभी से प्रेम से आओगे पेश। निर्मल हृदय से क्या हो जाएगा? निर्मला हो जाएगा, और प्रेम से पेश आओगे। समझ आया? प्रेम से पेश आओगे, लोगों की सेवा करोगे प्रेम से ही। ठीक है, तो प्रेम से प्रेमा कर लिया और सेवा से सेवा सदन, तभी पंच परमेश्वर का वरदान मिलेगा तुमको, तुम्हारी काया बदल जाएगी। देखो जरा, काया बदल जाएगी, रंग बदल जाएगा, तो काया से कायाकल्प, रंग बदल जाएगा, रंग भूमि, और पता एक मौका भी मिल जाएगा, शादी हो जाएगी, मंगलसूत्र पहना दोगे अपनी पत्नी को, है ना। और देखो जरा, मंगलसूत्र से मंगलसूत्र कर लिया, अब देखो लोगों की तो 5 उंगली घी में होती है, और तुम्हारी 7, 5 और 2 और इधर उधर से कर लेना, 7 उंगली सरोवर में डूब जाएंगी। लोगों की घी में डूबती, तुम्हारी पूरी सरोवर मतलब तालाब में डूब जाएंगी। देखो जरा, मान सरोवर, सप्त सरोवर, ये क्या होंगी? मुंशी प्रेमचंद की हैं। और पता है फिर क्या करना? दिन रात शतरंज खेलते रहना पत्नी के साथ। ठीक है ना। तो ये देखिए शतरंज के खिलाड़ी भी इन्हीं की रचना है, मुंशी प्रेमचंद। समझ आ गया सभी को? चलिए भाई नेक्स्ट देख लेते हैं। मदन मोहन मालवीय की रचना क्या है? लीडर और हिंदुस्तान अभ्युदय। तैयार कैसे करोगे? देखो जरा, मगन रहते और माला माल रहते हैं। मगन और माला माल कौन रहता है? लीडर हिंदुस्तान के। तैयार हुआ? मगन और माला माल, सबसे ज्यादा मगन और माला माल हमारे देश में लीडर ही रहते हैं। तो जरा देखो, लीडर हिंदुस्तान के। समझ आया? हमारे देश के नेता सबसे ज्यादा मगन रहते हैं और सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। क्लियर? तैयार हुआ? चलिए भाई नेक्स्ट देख लीजिए, राजा राम मोहन राय। देखो संवाद कौमुदी, कैसे तैयार करोगे? देखो, राम और मोहन का संवाद सुनने जाना है। भाई कहीं पर होता है ना कि रामलीला हो रही है ना, तो वहां पर संवाद ही तो चल रहा होता है। तो राम और मोहन का क्या करना? संवाद सुनने जाना है, तो संवाद कौमुदी तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए जरा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश। अब देखो जरा, ईश्वर की कृपा जिस पे होगी उसी को विद्या का सागर मिलेगा। जिस पे ईश्वर की कृपा होगी विद्या का सागर उसी को मिलेगा। और कब मिलेगा? सोमवार से मिलेगा। क्यों भाई? क्योंकि सोमवार से ही तो स्कूल खुलता है, संडे छुट्टी रहती है, तो सोमवार से स्कूल खुलेगा और उसका जो भाग्य है वो प्रकाशमय हो जाएगा। तो सोम प्रकाश। तैयार हुआ भाई? तैयार हुआ। नेक्स्ट देखिए, शिशिर कुमार घोष, अमृत बाजार पत्रिका। तैयार कैसे करोगे? देखो, शिशिर से आप बनाइए सरसर, सरसर मार के अमृत पीना है। अमृत मिल जाए तो सरसर मार के पीना, तो सरसर से शिशिर और अमृत से अमृत बना लिया। भले वो बाजार से खरीदना पड़े, भले बाजार से लाना पड़े, लेकिन सरसर मार के पीना, क्योंकि अमर किसको नहीं होना? सब चाहते हैं हम अमर हो जाएं, तो इसलिए सरसर मार के अमृत पी लेना। तैयार हुआ भाई? नेक्स्ट देखिए, केशव चंद्र सेन।
क्या है इंडियन मिरर वाम बोधिनी। देखो जरा कि 100 को लोग पूछते हैं ना कि 100 को इंडिया के लोग मिरर में रखते हैं। 100 मतलब जब कोई मर जाता है ना तो भाई उसका शरीर रखा जाता है ना, तो लोग कह रहे कि 100 को इंडिया के लोग मिरर में रखते हैं। यार पक्का वामपंथी लोग होंगे, वामपंथी लोग होंगे तभी ऐसा काम कर रहे हैं। तो समझ आया, तैयार हुआ। अगर ट्रिक अच्छी लग रही है तो भाई लाइक बनता है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और सभी अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर डालिए।